Hello everyone, welcome back to my channel. So in this video, I'll be solving question number 11 of capital budgeting chapter from 10 year. Okay, so without any further ado, let's start with the solution. A company is currently considering the replacement of a machinery originally costing 50,000. The current book value of the machinery is nil and it can continue for another 6 years, after which it will have a nil salvage value. The cost of new machine is 2,10,000, but it will require another 30,000 to install it. Means the overall cost will be 2,40,000, 2,10,000 plus 30,000. Okay. Then it says the new machinery would have a 6-year life and no salvage value. The proposed after-tax profits from the existing and new machine are as under. The firm is taxed at the rate 35%, मतलब कि tax rate is 35%. The company uses SLM method and the same is followed for tax purposes. The cost of capital is 12%, that means the discounting rate is 12%. Advise the company about the feasibility of the proposal using NPV method. अगर यहाँ मेंशन ना होता NPV method तभी भी हमें NPV ही लगाना है, क्योंकि दिस इज द मोस्ट एक्सेप्टेबल मेथड. ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन विदाउट एनी फर्दर अडू. सबसे पहले जिसमें बताती हूँ मैंने क्या कर लिया, मैंने डायग्राम ड्रॉ कर लिया एक. ये देखो क्वेश्चन नंबर 11 का डायग्राम. ठीक है, ओरिजिनल कॉस्ट 50,000, सैलवेज वैल्यू थे निल, बुक वैल्यू थे निल, 6 इयर्स की लाइफ थी. ओरिजिनल कॉस्ट 2,10,000 प्लस 30,000, 2,40,000. सैलवेज वैल्यू कितनी है, निल है. ठीक है, ये सारा मैंने जो बनाए हैं समरी, ये मैंने बना ली है क्वेश्चन की हेल्प से, ताकि होता ना कि हमें बार बार क्वेश्चन रेफर ना करना पड़े, इसलिए मैंने बनाई है. ठीक है, यू कैन ऑल्सो ड्रॉ दिस इन एग्जामिनेशन in an exam and you will definitely get extra marks for doing this. ठीक है, चलो तो हम स्टार्ट करते हैं. पहले हम निकालेंगे इनिशियल कैश आउटफ्लो. कैसे निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीन. ठीक है ना, देखो कितनी है न्यू मशीन की कॉस्ट 2,40,000 माइनस कर देंगे स्क्रैप वैल्यू जो कि है निल. ठीक है, तो क्या हो गया, इनिशियल कैश आउटफ्लो हो गया 2,40,000. फिर हम निकालेंगे इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लो. अब देखो हमें उसने बोला है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दोनों मशीन्स का है, हमें निकालना है इंक्रीमेंटल मतलब न्यू माइनस ओल्ड. तो कितना हो जाएगा 2,40,000 माइनस 2,40,000 माइनस 2 लाख, कितना आ जाएगा 40,000. ये क्या आ जाएगा आपके पास, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. इसमें हम कर देंगे डेप्रिसिएशन को ऐड, तो क्या आ जाएगा कैश इनफ्लो. वही हमने करा 40, 60, 40, 50, 20, 10. कैसे आया दोबारा बता दूं, ध्यान से देखो. इंक्रीमेंटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 240 माइनस 2 लाख 40,000. ठीक है, नेक्स्ट क्या करा 310 माइनस 250 60,000. ठीक है, देन थर्ड वन बीइंग 350 माइनस 310 40,000. ठीक है, ऐसे ही मैंने करा सब में. ठीक है, अब हम करेंगे डेप्रिसिएशन को ऐड. डेप्रिसिएशन को ऐड करेंगे तो उसमें क्या होता है, उसमें वही करेंगे न्यू माइनस ओल्ड. कितनी आएगी न्यू की 240 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 6, कितनी आ जाएगी 40,000. और कितनी आएगी ओल्ड की 0 माइनस 0 डिवाइड बाय 6 0, तो कितनी आ गई 40,000 आ गई. इन ऑल द केसेस इट विल रिमेन द सेम. ठीक है, तो अब इंक्रीमेंटल कैश आउटफ्लो कितना आ गया 80,000, 1 लाख, 80,000, 90,000, 60,000, 50,000. ये क्या आ गया आपके पास इंक्रीमेंटल कैश आउटफ्लो. ठीक है, अब हमें निकालना है टर्मिनल कैश इनफ्लो. कितनी आएगी वैल्यू स्क्रैप से 0 0, मतलब कि कितनी आ गई निल होगी स्क्रैप से वैल्यू. ठीक है, अब हम बनाएंगे स्टेटमेंट शोइंग एनपीवी. देखो सबसे पहले ईयर नंबर 0 में कैश आउटफ्लो जा रहा है 240 का 240. उसके बाद इनफ्लो आ रहे हैं 1 से लेके ईयर नंबर 6 तक. कितने आ रहे हैं 80,000, 1 लाख, 80,000, 90,000, 60,000, 50,000. जो हमने निकाले हैं सारे के सारे ये वाले. ठीक है,
ये सब क्या है, कैश इनफ्लोज ईयर नंबर 1 से लेकर ईयर नंबर 6 तक। उसके बाद हमें पता है डिस्काउंटिंग का रेट कितना है, 12%। यहाँ क्वेश्चन में गिवन था 12%, ये देखो, ठीक है, लेट मी जस्ट हाईलाइट इट, 12%, ठीक है। तो मैंने 12% के अकॉर्डिंग इसके डिस्काउंटिंग कर ली। आपको पता है कैसे आते हैं ये वाले रेट, 1 डिवाइडेड बाय 1.12, एक बार किया 0.893, सेकेंड टाइम प्रेस किया इक्वल टू 0.797, ये रेट्स आपके पास आ गए। इनको मल्टीप्लाई करेंगे इनसे, आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। आखिरी में आपका एनपीवी आ रहा है पॉजिटिव, दैट मीन्स द मशीन शुड बी रिप्लेस्ड, ठीक है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। इन केस ऑफ एनी डाउट प्लीज फील फ्री टू आस्क, okay, and till then just keep watching the videos and thank you for watching. See you in the next video. Bye.